कम से कम 15 साल हो गए यहाँ रहते, कोई विकास नहीं है यहाँ। हम लोग 300 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कुछ अभी ऐसे पड़ा है। पार्षद के पास भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, ना मेयर के पास सुनवाई होती है। हम तो कई बार मेयर के पास भी गए हैं। पार्षद तो बोलता ही नहीं है, ना हाँ का जवाब ना का, भगा दे और देता मुझसे। उसके घर में पानी भर रहा है, इसके घर में पानी भर रहा है, बच्चों को निकलने को जगह नहीं। बताओ क्या करें। इससे तो बढ़िया गांव में रह लो, गांव से भी बदतर हाल है। गाजियाबाद सिटी में इतना बुरा हाल है, देख लो कुछ भारत है, देख लो हमारा तो पूरा भारत है। कोई नहीं देख रहा यहाँ पे, कोई आके नहीं देखता, ना नेता ना कोई बड़े पार्षद है, विधायक, कोई नहीं आता यहाँ पे। बस यहाँ वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं। अब का आएगा तो खोपड़े में ईंट ठाका मारेंगे ना सीधी। अब आ जाइए कोई सा वोट मांगने हैं। वोट दे में तो फिर अपना घर हमें, फिर जो कहते हैं हमने वोट ना दी, 4 वोट देंगे हमारे नहीं है। पार्षद भगा दिए अपने घर से, कोई भी कदम न उठा रही आ गए। नमस्कार, स्वागत है आपका बतंगड़ में और मैं हूं आपके साथ रिया राय। इस वक्त हम पहुंचे हैं गाजियाबाद के गढ़ी गांव में। एक तरफ विकास की बड़ी दावेदारी और वहीं पर विकास का अभाव ही अभाव, क्योंकि देखिए चारों तरफ यहाँ पर सड़कों का क्या हाल है। नारों में ये कहा जाता है कि सरकार पूरी तरह से ग्रामीण इलाकों पर जोर दे रही है, ग्रामीण विकास कर रही है, लेकिन तस्वीरों में ये विकास पूरी तरह से धूमिल हो रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि यहाँ पर ना तो नालियों की निकासी सही तरह से है और ना ही यहाँ पर कोई साफ सफाई की व्यवस्था है, और जो सड़कें बनाई गई हैं, रास्ते बनाए गए हैं, उन पर उबड़ खाबड़ जो स्थिति है वो नजर आ रही है। जगह जगह पर पानी भरा हुआ है। कितने टाइम से नहीं बना भैया? यहाँ पर तो हमें तो 25 साल हो गए जी यहाँ रहते रहते। यहाँ पर पहले तो बहुत गड्ढा था, तो भराव कर करके पब्लिक ने जो है कर लिया, थोड़ा सा चलने का रास्ता बना लिया है ये। वैसे यहाँ कोई विकास नहीं कर रहा। पार्षद भी है जो आजकल के विधायक के पास गए, हर जगह चले गए हम। अच्छा, क्या बोला आपने पार्षद जी को? पार्षद जी कहते हैं कि ये पीछे से पैसा नहीं आ रहा। अच्छा, हाँ। अब विधायक के पास जाते हैं, वो कहते हैं कि अपने पार्षद बुला करके। पार्षद जी हमारे साथ चलने के लिए तैयार नहीं है। अब बताओ क्या करें। तो एक कह रहा है पैसा नहीं आ रहा, दूसरा कह रहा है पार्षद को लाओ। हाँ जी, तो यहाँ का तो विकास होने का मतलब ही नहीं है, ऐसा तो होने का ही नहीं है। कई दफा चले गए विधायक के पास, एक वेते अजीतपाल जी, उनसे भी उनके पास भी गए थे, तो उन्होंने भी यही कहा कि जी इलेक्शनों के बाद होगा, पहले कुछ कर नहीं रहते हुए। सरकार किसकी है वैसे अभी उत्तर प्रदेश में? इसकी है बीजेपी की। बीजेपी की? हाँ जी। तो फिर तो ऊपर से नीचे तक विकास होना चाहिए ना। अब जहाँ नहीं हो रहा क्या करे, पब्लिक परेशान है। यहाँ घुटने घुटने तो पानी भर जाता है बरसात के टाइम। तो सरकार तो बोलती है कि हम ईमानदारी से काम कर रहे हैं। अब ग्रामीण के जो लोग हैं, गांव इलाके कस्बों के लोग खुश है हमारे काम। यहाँ पे जो है कम से कम भी मेरे ख्याल से 400-500 वोटें हैं। हाँ। और फिर भी वे वोट गिरती है। अनु कहते हैं तुमने हमें वोट ही नहीं दी। जब वोट ही नहीं है यहाँ की, तो यहाँ का विकास नहीं होने का। हाँ जी। देखो ये कोई भी गवर्नमेंट है, चाहे उसमें बीजेपी हो या सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, कोई भी है, तो वो कोई भी गवर्नमेंट जो है, सबका एक ही लॉजिक चलता है। बाहर सब एक दूसरे से लड़ाई करेंगे और अंदर एक साथ बैठ के पार्टी करेंगे। सीधा सिंपल सा लॉजिक निकल के आता है। मूवियां देखी हुई हैं, पहले चालान 100-200 रुपए का था, हाईएस्ट 500 रुपए का था। एक मूवी आई थी महेश बाबू की, साउथ की। उस मूवी में चालान जो बढ़े हैं, उस मूवी को देखते हुए बढ़े हैं, नहीं तो पहले चालान ही नहीं थे इतना। नॉर्मल सी चीज है। अगर कोई भी लॉजिक वाली बात करी जाए तो बहुत सारे लॉजिक हैं। हाँ, ये कहूंगा कि बीजेपी में देखिए पहले के मुकाबले इस बार बेटियों को लेके और उनका लॉ एंड ऑर्डर जो है वो काफी इम्प्रूवमेंट है। जो अब तक काफी सारी चीजें चल रही हैं, जैसे कि हम अगर ऑन रोड की बात करें, गलियों की तो देखिए बहुत सारी परेशानियां होती हैं, छोटी छोटी परेशानियां नहीं समझ में आती हैं इतनी जल्दी, लेकिन ऑन रोड है, ये रोड है, ये आगे से बनता हुआ आ रहा है। और ये आपका मेरठ रोड है, इस पर काफी इम्प्रूवमेंट हो गया। मतलब इम्प्रूवमेंट तो है काफी, लेकिन जो एक होना चाहिए कि एक जमीन से लेके एक आसमान को छूने वाला, वो इम्प्रूवमेंट में टाइम है।
दोस्तों, हम जनता की आवाज बनकर सच्ची पत्रकारिता कर रहे हैं। लोगों की समस्याएं, उनके सवाल और सच को सरकार तक पहुंचाने का काम कर रहे हैं। बस आपका थोड़ा सा साथ चाहिए। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा ग्रुप्स में शेयर करें ताकि हर आवाज सरकार तक पहुंच सके। और वोट दे में तो फिर अपना घर घर में, फिर जो कहते हैं हमने वोट ना दी, 4 वोट देंगे हमारे नहीं है। पार्षद भगा दिए अपने घर से, कोई भी कदम न उठा रही आ गए। पार्षद भगा देते हैं। भगा दे को तो आपकी आवाज को सुनना चाहिए ना, सुनता किसी की भी ना सुननी है, किसी की भी ना सुननी है। बस एक गली बनवा दी है पार्षद ने तो ऊंची, यो गली ऊंची बनवा दी ने। कायदा में तो रास्ता बराबर बनना चाहिए ना, नाली। ये बड़ी अजीब बात है कि कोई कह रहा है कि जो नेता हैं वोट लेने के बाद वो फिल्मी किरदार को निभा रहे हैं, पूरा तरह से जो भ्रष्टाचार है वो दिखा रहे हैं, काम जो है वो नहीं कर पाते हैं। कुछ का ये कहना है कि अगर उनके पास जाओ तो वो ये कहते हैं कि काम हो रहा है लेकिन अभी समय लगेगा। हम लोग 300 साल से रह रहे हैं यहाँ पर, कुछ हमें ऐसे भी ऐसे पड़ा है। यहाँ कुछ नहीं, ना रोड बनना, ना कुछ पानी के सब कुछ नहीं हो रहा। मच्छर हो रहे हैं, गंदगी हो रही है, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना गंदा हो रहा है। पार्षद के पास भी जाते हैं, कोई सुनवाई नहीं होती, ना मेयर के पास सुनवाई होती है। हम तो कई बार मेयर के पास भी गए हैं, यहाँ पे एप्लीकेशन तक दी है और कोई सुनवाई नहीं हो रही हमारी। ये गंदगी ऐसी की ऐसी है यहाँ पे। हम तो हर महीने कोई ना कोई हर महीने जाता है, यहाँ से इकट्ठे होकर इंसान हर महीने जाता है। हर महीने मेयर के पास जाते हैं, पार्षद के पास जाते हैं और कोई सुनवाई नहीं होती। पार्षद तो बात ही नहीं, पार्षद तो बोलता ही नहीं है, ना हाँ का जवाब ना का, भगा दे और देता है मुझसे, भगा और देते हैं, भगा देता है। चेक करवा लो, जैसे आप वीडियो वाले आए हो ना, ऐसे आए थे पहले कि वीडियो वाले से करवाओ जाओ। हाँ, वीडियो वाले से अगर आप लोग शिकायत बता रहे हैं तो उसके लिए भी नाराज हो और आप लोगों की सुन भी नहीं, कोई सुनाई नहीं है, कोई सुनाई नहीं है। अरे आज से नहीं, कई साल हो गए इसी गंदगी में रहते। बच्चे बीमार होते हैं, मच्छर हो रहे हैं। 3 साल हो गए, 3 साल में। ये गाँव कितना पुराना है? ये काफी समय का, कम से कम कुछ भी ना तो 20-30 साल है। 18-20-25 साल तो हमें हो गए यहाँ रहते। यहाँ पे देखिए आबादी ज्यादा है और यहाँ पे जो लोग हैं वो सालों से रह रहे हैं। सालों से आप छोड़िए, अभी कुछ टाइम पहले से 15 साल हो गए, लोगों को यहाँ विकास नहीं किया चीज का। नाली में मोटर डाल पानी निकालते, बाल्टियों से पानी निकालते डाल के। बताओ, बहुत दिक्कत होती है। बच्चे भी स्कूल जाने के लिए बंद हो जाते हैं, बरसात में परियास पानी हो जाता है। हाँ, 2-2, 3-3 फुट पानी हो जाता है बरसात में। हाँ, बच्चे गिरते हैं, स्कूल ही बंद हो जाता है, जाने बच्चों बहुत बड़ी यहाँ दिक्कत है। कम से कम 15 साल होंगे यहाँ रहते, कोई विकास नहीं है यहाँ। चारों तरफ कच्ची सड़कें, चारों तरफ है पूरी कॉलोनी में। कम से कम 250-300 घर होंगे पूरी कॉलोनी में, ज्यादा ही होंगे 250-300। वोट कितना होगा यहाँ से? तो बता तो रहे, वोट काफी है, वोट काफी है। इतनी तो काउंटरिंग हमें पता नहीं कितना वोट है। रोज कुछ करेगा, हमारा कुछ करेगा है। अब पार्षद कहते हैं मेरे तो हाथ में भाई सारा नहीं है, अरे तो कुछ तो कराओ, एक रास्ता बनाओ है। और हम तो ये भी कहते हैं कुछ हम कराएंगे, कुछ आप कराओ है, फिर भी नहीं हमारी कोई सुनवाई हो रही। हमारी रोज आपस में लड़ाई होती है, उसके घर में पानी भर रहा है, इसके घर में पानी भर रहा है, बच्चों को निकलने को जगह नहीं। बताओ क्या करे, बताओ किससे बोले। देखिए यहाँ पे चारों तरफ ऐसा ही हाल है। अभी मैं गांव के अंदर काफी अंदर आ चुकी हूँ और कहीं पर तो काम होना चाहिए या दिखना चाहिए, लेकिन कहीं पर भी काम नहीं है। यहाँ पे देखिए आप, रास्ता खराब। इससे तो बढ़िया गांव में रह लो, गांव से भी बदतर हाल है। गाजियाबाद सिटी में इतना बुरा हाल है, देख लो। बाहर निकलने को बच्चा नहीं खेल सकता, साइकिल नहीं चला सकता। अरे अपनी अपनी नाली हम खुद बना लेंगे, हम इस बात से भी सहमत है, लेकिन पानी जा कहाँ, समस्या ये है। और रोड का देख लो आप, कितना बुरा हाल है, पैदल नहीं जा सकता इंसान, गिरते पड़ते बस ऐसे जा रहे। यहाँ पर लाइट वगैरह लगी, खंबा? लाइट तो है, खम्बे पे भी कहीं कहीं है, इस गली में तो कहीं लाइट भी नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ भी अंधेरा पड़ा रहता है। तो मतलब रात के अंधेरे में इतने कीचड़ में आप लोग कीचड़ में अपनी अपनी लाइट जलाओ बस, और नहीं तो गिरते पड़ते। आप मेरा कैमरा चेक कर लो, कैमरे लग रहे। अगर दिन में यहाँ 10 ना गिर गए हों, अगर दिन में यहाँ 10 ना गिर जा, हम ये कहते हैं भाई देखो पार्षद के हाथ में इतना पैसा नहीं आ रहा, हम इस बात को चलो मानने, लेकिन कुछ तो हमारी मदद करो, हमें कहीं ले चलो भाई, आगे तो पार्षद को जाना पड़ेगा।
है। हम तो उनके साथ ही जा सकते हैं भाई, सत्ता उनके पास है नहीं, तो हमारी तो कोई सुनने का नहीं। लेकिन अगर वे जहाँ चाहते हो वहां चल सकते हैं हम। लेकिन ये रोड बन जाए और ये नाली का थोड़ा निकास हो जाए, देखो कितनी गंदगी। हमने 10-10, 15-15 लाख रुपए लगा के मकान बनाए, अंदर से जाकर हालत देखो इनकी। स्वच्छ भारत है, देख लो, हमारा तो बुरा भारत है क्योंकि हम यहीं रह रहे। मच्छर बुरा हाल, अब बराबर के प्लॉटों में पानी जा रहा तो उसमें से क्या मच्छर नहीं आ रहे। अब 2 दिन को यहाँ से क्या नाम है अभियान चलेगा कि चलो कूलरों में भैया पानी ना निकालो, लेकिन इस पानी को कहाँ ले जाम, चालान भी काट देते हैं। हाँ, मच्छर तो यहाँ से आ रहे। अब हमारे कूलर में पानी भरने से कोई हमें मर थोड़े ही जाएंगे, हम तो इससे मर जाएंगे। देखिए कितना बुरा हाल। कोई रिश्तेदार आएगा नहीं कहेगा दुरो कहाँ घर लिया, सीधा नहीं कहते हैं रिश्तेदार भी आने को। अच्छा, नालियों में ये जो पानी भर जाता है इसमें मच्छर पनपते हैं, इनका कोई चालान नहीं होता? इनका क्या हो रहा, कुछ नहीं हो रहा, इनका चालान नहीं होता। देखो प्लॉटों की हालत देखो, तिरे पड़े, तालाब बने पड़े, इनके चालान नहीं होते। लेकिन कूलर के पानी का हो जाएगा, कूलर का हो जाएगा जब आ जाएंगे वे सफाई अभियान वाले। मतलब कूलर में पानी भर जाए, अगर उसमें कीड़े या मच्छर दिख जाए, हम तो जावे योगी के पास। देखिए स्वच्छ भारत और स्वच्छ अभियान है क्या? क्यों भाई हम पैसा नहीं दे रहे? हाउस टैक्स लगाने की बात करते हैं कि ये नगर निगम से पास नहीं है, क्यों नहीं है? क्या कहेंगे योगी जी से, क्या कहना चाहेंगे? ये कहेंगे कि भाई हमारी मदद करो, रोड बनवाओ, यहाँ हमारे पानी का निकास करवाओ, इससे ज्यादा हम कुछ नहीं चाहते। देखो हाउस टैक्स की बात चल रही कि भाई नगर निगम से पास नहीं है, हम हाउस टैक्स नहीं देते। अरे लो ना, हमसे लो और हमें सुविधा दो। अगर हम मना कर रहे हो कि हम देना नहीं चाह रहे हाउस टैक्स, तो जब ही तो हमें हमारी गलती है। अब एक बात बताओ, जब हमने ये प्लॉट खरीदे या तो वहां से पास ना होते कि भाई वहां से कुछ विकास नहीं है तुम खरीदो मत, वहां से बैन हो जाते। अब हमने वहां से तो खरीदे ना, जब भी पहले इस बात का पता चल जाता तो हम यहाँ खरीद रहे थे। अब हालत इतनी खराब कि बेच नहीं सकते, कोई खरीदने को नहीं आता है। अब हमारा तो पैसा लग गया, हम कहाँ जा। अगर आप भी इस पहल में हमारे साथ हैं तो कमेंट में जरूर लिखें बी सपोर्ट। आपका शेयर ही हमारी ताकत है। ऐसे ही कोई जन समस्या या परेशानी हो तो हमसे संपर्क करें या सोशल मीडिया पर कमेंट या डीएम करें। तो एक बार दुनिया एक बार अपने जीवन में मकान बना सकती है, बस एक अपने जीवन में एक बार, बार बार नहीं बना सकती है। अब हमारे तो यहाँ बुरा हाल, 2 साल के बाद फिर मिस्त्री लगाओ, 2 साल के बाद फिर मिस्त्री लगाओ, बुरा हाल है। देखो कैसे कैसे गुजारा कर रहे, रोड पत्थर डाल डाल के। हाँ, देखिए चारों तरफ ये मकान है और इसके चारों तरफ आप देखिए यहाँ पर घर के अंदर जाने के लिए इन लोगों ने खुद से मलबा डाला हुआ है, ईंट पत्थर लगाए हुए हैं। ऐसा वहां पर होता है जहाँ पर ज्यादा पानी भर जाए तो लोग रास्ता पार करने के लिए इस तरह की जो सुविधाएं हैं उनको बनाते हैं कि किसी तरह से आवाजाही कर पाए। लेकिन यहाँ पर तो मकान है, तो हमारी तो पार्षद कर दो भाई, जो एमएलए वगैरह कोई भी मदद कर दो, बस ये रोड बनवा दो, हम तो उसी के पीछे है, उसी को वोट डाल लेंगे फिर, जो हमारी मदद करेगा। तो ये देखिए थोड़ा सा और आगे हम यहाँ पर आ चुके हैं। ये जो आप चौक देख रहे हैं, इस चौक पर पूरी तरह से गहरा जो गड्ढा है वो हुआ है और उसमें पानी का जो जल भराव है वो देखिए किस कदर हो चुका है। चारों तरफ यहाँ पर उबड़ खाबड़ है और जो यहाँ की सड़क है वो ऊपर नीचे इस तरह से नजर आ रही है, जैसे कि कोई भी जो समतल रास्ता होना चाहिए वैसा नहीं है। खड़ंजे तो दूर की बात है, जो एक मलबा की जो व्यवस्था होती है जिस पर आसानी से चला जा सके वैसी भी व्यवस्था नहीं है। तो पक्की सड़क का आप अंदाजा लगा सकते हैं कि यहाँ के लोगों को मिलना एक बहुत बड़ी बात हो जाएगी। क्योंकि देखिए चारों तरफ आप देखिए, जिस भी तरफ आप देखेंगे आपको इसी तरीके से का हाल दिखाई देगा। चारों तरफ सिर्फ कीचड़ है और गंदा जो नाली का पानी है वो बाहर आ रहा है। यहाँ पर आप देखिए ये लोगों के घर है और घर के पास में देखिए किस तरह से पास में ही जो पूरा नाली का कूड़ा है वो बाहर नजर आ रहा है। नालियां यहाँ पर भरी हुई हैं, रास्ते पूरी तरीके से खराब हैं। गाँव में जितनी भी अंदर तक आप जाएंगे, ये देखिए ये वो तस्वीरें हैं जहां पर सरकार ये दावा करती है कि इस समय हम ग्रामीण क्षेत्रों पर भी जोर दे रहे हैं, ग्रामीण इलाकों का भी विकास कर रहे हैं। लेकिन विकास ऐसा है कि विकास में सिर्फ आपको कीचड़ और नाली और ये जो गंदा पानी है सिर्फ यही नजर आएगा। विकास छोटे छोटे बच्चे भी इस गंदे पानी में निकल कर जाते हैं स्कूल, सारे कपड़े ड्रेस वगैरह सब सन जाती है उनकी। कोई नहीं देख रहा यहाँ पे, कोई आकर नहीं देखता, ना नेता ना कोई बड़े पार्षद है, विधायक का कोई नहीं आता यहाँ पे। बस यहाँ वोट मांगने आते हैं और चले जाते हैं और कुछ नहीं है यहाँ पे कोई भी सुविधा। और कहते हैं तो कहते 3 फीट नीचे है, कौन रास्ता बनवाएगा? जब वोट मांगते तब दिखाई नहीं देता कि कहाँ 3 फीट और कहाँ 4 फीट है। तो तब भी यही कहते हैं कि सड़क बनवाएंगे। हाँ बस बनवाएंगे, वादे करते हैं झूठे, कोई आके नहीं देखता यहाँ। तो सवाल आप लोगों का जब ये होना चाहिए कि अभी भी तो नीचे हैं, आप कैसे मांग रहे हैं इसी पर वोट? आप अब का आएगा तो खोपड़े में ईंट ठाका मारेंगे ना सीधी। अब आ जाइए कोई सा वोट मांगने हैं, कोई भी हो चाहे।
तो जनता परेशान है। देखिए लोगों में गुस्सा है। लोग इतना पानी हो जाता है, बताओ कैसे जाएंगे बच्चे स्कूल। ये भी मलबा डलवा रखा ताकि कोई निकल सके, ताकि बच्चे आसानी से स्कूल जा सके। तो ये भी आप लोगों ने डलवाया? ये भी हमने डलवाया है, यहाँ पे कोई नहीं डलवाता, कोई नहीं डलवाता। मतलब अगर मलबा भी ना हो तो चलने का रास्ता, ये चलने का रास्ता नहीं, यहाँ पे बच्चे गिर जाते हैं, सब परेशानी बहुत ज्यादा है, बहुत बीमारियां हो रही है यहाँ पे। मच्छर नालियाँ कब साफ हुई है? नाली तो यहाँ कभी साफ होती ही नहीं है, बंद पड़ी है ये तो बंद ही पड़ी है। यहाँ पानी का निकास नहीं है तो नाली वो कहाँ चलेगी? तभी ये सारा पानी बाहर आ रहा है। ये सब बाहर आ रहा है। खाली प्लॉट में डलता, प्लॉट बन चुका है। ये किस चीज की लाइन गई है अंदर? ये पानी ये हमने लोगों ने वो कर रखा है, यहाँ पे गड्ढा कर रखा है, उसमें मोटर डाल रखी है और मोटर डाल के हमने पाइप लगा रखे हैं ताकि बच्चे हमारे आसानी से थोड़े तरीके से निकल जाए। अच्छा, तो ये मतलब गंदा पानी बाहर उस प्लॉट में चला जाए, प्लॉट में जाने वो आप लोग निकाल रहे हैं। हाँ। देखिए कितनी शर्मनाक बात है, कितनी शर्मनाक। निकाल रहे हैं हाथों से पानी निकाल रहे हैं। ये देखो कितना गंदा पानी है, बच्चे बीमार हो रहे हैं, हम खुद बीमार हो रहे हैं। बताओ क्या करें? कोई नहीं सुनता, यहाँ पे कोई नहीं सुनता, यहाँ कोई नहीं सुनता। देखिए एक बात तो है कि जहाँ पर समस्या होती है वहाँ पर लोग सामने आते हैं और उस पर बात भी करते हैं। यहाँ पर लोगों में गुस्सा भी है, वो इस वजह से क्योंकि आप देखिए कि यहाँ पर लोगों ने खुद से ये पाइप लगाई हुई है इन रास्तों पे, और वो भी इस वजह से कि यहाँ से नाली का जो पानी है इस पाइप में से प्लॉट में इकट्ठा हो सके। अगर वो प्लॉट में इकट्ठा नहीं होगा तो सड़क पर और भी ज्यादा जलभराव हो जाएगा। तो मतलब आपके जो नेताजी हैं वो क्या कहते हैं कि वे पार्षद तो बन गए, वे थे एक नाली तैयार नहीं है, 3-4 साल हो गए उन्हें बने हुए, कुछ नहीं करते हुए। एक भी नाली नहीं बनाई, एक भी नाली नहीं, एक ईंट भी नहीं लगवाई उन्होंने कहीं। खड़ंजे तो लगवाने के बोला होगा यहाँ? कुछ भी नहीं बोला उन्हें, बोलते हैं हमने तो वो करके करेंगे करवाओगे, बस कुछ नहीं बोलते हुए। बाल्टी भर से डब्बे से पानी निकालते हैं, गंदा पानी। बारिश में तो और खराब हो जाता है। बारिश में तो मैम निकलने का रास्ता ही नहीं रहता बिल्कुल भी, इतना पानी हो जाता है, घरों में पानी भर जाता है, दिक्कत होती है बहुत घरों से। बच्चों की छुट्टियां करानी पड़ती है स्कूल की, क्योंकि यहाँ पे पानी भर जाता है, नहीं निकल पाते हैं बच्चे। बताइए क्या करें? कोई सुनने को तैयार हम मेयर साहिबा के पास भी कई बार जा चुके हैं अपनी समस्या लेके, लेकिन वो भी सुनने को तैयार नहीं है। तो ये लोग खुद ही कह रहे हैं, ना पार्षद यहाँ पर सुनवाई कर रहे हैं, ना यहाँ के जो मेयर है वो सुनवाई कर रहे हैं। आप लोगों ने वोट तो दिया होगा ना? हाँ वोट तो दही, हाँ वोट दही ही, कुछ भी ना होता यहाँ, कुछ भी नहीं करो। यहाँ का पार्षद है वो भी कुछ भी नहीं करवाता है, यहाँ कुछ भी नहीं करवाता। बोल देते करवाएंगे पर कुछ नहीं करवाते। यहाँ तो मच्छरन से बहुत तबीयत खराब हो रही, बुखार, छोटे छोटे बच्चे इनके बहुत तबीयत खराब हो रही है, क्योंकि पानी को रास्ता ही नहीं है। चौमासे में तो इतना पानी भर जाता है, बहुत दिक्कत हो जाती है। पीने का पानी भी दूषित हो चुका है इसकी वजह से, क्योंकि ये जमीन में ही समा रहा है यहाँ पे गंदा पानी। इसकी वजह से पीने का पानी भी अच्छा नहीं लगता, वो भी पीला पीला हो जाता है, महक आती है उसमें भी पीने में। जी देखिए ये कितनी हैरानी की बात है ना कि इतना समय हो चुका है सरकार को बने हुए, और जब सरकारें वोट लेकर एक अच्छे मतदान से जीत कर आती हैं तो वो यही कहती है कि सबसे पहली घोषणाओं में हम लोगों को पक्की सड़कें देंगे, अच्छी नालियां देंगे, जो पीने का पानी है वो अच्छा देंगे। लेकिन बड़ी हैरानी की बात है कि 2025 ये चल रहा है और आज भी जो जनता है वो पक्की सड़कों का और नालियों का ही जो मांग है वो कर रही है। तो ऐसे में बाकी जो विकास कार्य हैं उन पर कहाँ ध्यान जाएगा? महंगाई के मुद्दों पर भी जनता परेशान रहती है और ऐसी सड़कें, नालियां, इन पर भी जनता परेशान रहती है। यानी कि सरकार बदल जाती है लेकिन जो समस्याएं हैं वो वैसी रहती है।